जीएसटी के पोर्टल में कुछ काफी बड़ी चेंजेस आई हैं। वो चेंजेस क्या है कि जब आप पोर्टल खोलोगे और जनवरी 2021 की रिटर्न फाइल करने जाओगे तो आप देखोगे कि आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करने की ऑप्शन ही नहीं मिलेगी। जैसे हमने किसी एसएससी का ये हमने जीएसटी का पोर्टल खोला और जब हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें ऑप्शन दिखाई देती है कि आप कौन सी रिटर्न फाइल करना चाहते हो, 3B या 1। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021 है और जनवरी की हमने रिटर्न फाइल करनी है। हमने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2 भी शो हो रही है। हमें ना तो जीएसटीआर 1 की ऑप्शन शो हो रही है, ना ही जीएसटीआर 3B की ऑप्शन शो हो रही है। तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये रिटर्न आखिर फाइल करनी कहाँ पे है, कहाँ पे जाके ये रिटर्न हमने फाइल करनी है। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी नए अमेंडमेंट्स के साथ जनवरी 2021 से जीएसटीआर 1 और 3 की रिटर्न्स कहाँ फाइल करनी है। मैं हूं आपका दोस्त ये सौरभ मेहरा और आप देख रहे हैं हमारा एटीए क्लासेस का चैनल। तो हमने यहाँ पे ऊपर सर्विसेज के टैब में जाना है और सर्विसेज के टैब पे हमारी यहाँ पे ऑप्शंस आएगी रिटर्न्स की। रिटर्न्स के नीचे ऑप्शन है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न को हमने क्लिक करना है क्योंकि हमें पता है कि क्यूआरएमपीएस स्कीम लॉन्च हो गई है। तो उसके लिए यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न की गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दी है। यहाँ पे ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न को जब सर्च किया तो फाइनेंशियल ईयर 2021 और यहाँ पे हमने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप नीचे देखो ये हमारी ऑप्शन खुल गई। क्वार्टर, सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्शन सिलेक्टेड, सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम। तो जो हमारे क्वार्टर फोर की रिटर्न है, जो जनवरी की रिटर्न है, हमारे पास दो ऑप्शंस गवर्नमेंट ने दे दी। क्या आप रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना चाहते हो या आप जीएसटी 3B की रिटर्न जो है क्वार्टरली फाइल करना चाहते हो या मंथली फाइल करना चाहते हो। अगर तो मैं इसको मंथली पे क्लिक कर देता हूँ, मंथली पे क्लिक कर देता हूँ तो आप राइट हैंड साइड देखो कि फॉर्म टाइप जो जीएसटी 1 है उसकी ड्यू डेट्स मंथ 1 की, मंथ 2 की, मंथ 3 की ड्यू डेट्स दे दी। जैसे अगर मैं जीएसटीआर 1 जो है और जीएसटीआर 3 भी जो है वो अगर मैं मंथली फाइल करना चाहता हूं तो गवर्नमेंट ने मुझे उसकी ड्यू डेट दे दी। जैसे जीएसटीआर 1 की 11 फरवरी तक होनी चाहिए पहली रिटर्न, उसके बाद फरवरी की 11 मार्च तक और मार्च की 11 अप्रैल तक रिटर्न फाइल होनी चाहिए। और जीएसटीआर 3 की जनवरी की 24 फरवरी तक, फरवरी की 24 मार्च तक और जो मार्च की है 24 अप्रैल तक ये रिटर्न हमारी फाइल होनी चाहिए। लेकिन मैं अगर चाहता हूं क्योंकि मैं क्यू आर एम पी एस स्कीम में आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं मंथली रिटर्न नहीं फाइल करना चाहता, मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्वार्टरली जाके इसको सेव कर सकता हूं। तो इस केस में क्या होगा कि हमें राइट हैंड साइड पे आप देखो जीएसटीआर 1 अब मंथ 1 और मंथ 2 जो है वो नॉट एप्लीकेबल आ गया। अभी हमें जो मंथ 1 और मंथ 2 की जो है जनवरी और फरवरी की रिटर्न मंथली फाइल करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा ही जीएसटीआर 1 जो है और जीएसटीआर 3 भी जो है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये ऑप्शन आप पे है कि आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करके और यहाँ पे अगर आप जो सेव कर दोगे उसी के हिसाब से ही आपका जो पोर्टल है वो रन होगा, वो चलेगा। अगर आप चाहते हो कि क्योर अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप चाहते हो कि आप क्योर एमपीएस स्कीम आना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप जो अपनी रिटर्न है वो क्वार्टरली फाइल करो, तो आप 3B और जो जीएसटी 1 है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करनी है, मैंने मंथली रिटर्न फाइल करनी है, तो उस केस में आप मंथली ऑप्शन सेलेक्ट करके जो है रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये हमारी थी आज की वीडियो जिसमें हमने अपडेट दिया कि जो जीएसटीआर 1 और जीएसटी 3 भी जो है जनवरी 2021 की रिटर्न कहाँ पे फाइल करनी है।